नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। नालंदा में पुलिस के बीच सड़क पर गुंडागर्दी। पुलिस की गाड़ी से मामूली टक्कर के बाद तैश में आए जवान ने की कार सवार की पिटाई, मोबाइल भी छीना। विरोध करने पर आम लोगों पर ताना राइफल। वैशाली के महुआ में अधिवक्ता शिवरंजन झा की गोली मारकर हत्या। महुआ में अपराधियों ने कार में ही मारी गोली। वकीलों ने डीएम से मिलकर जताई नाराजगी। वैशाली के महुआ में वकील की हत्या के खिलाफ सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने निकाला मार्च। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में दुष्कर्म के प्रयास मामले में सरकारी शिक्षक संतोष महतो को 5 साल की सजा। कोर्ट पॉक्सो कोर्ट ने 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में अब भी पुलिस के हाथ खाली। रुपेश के पिता ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई। पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड को डीजीपी ने बताया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला। मर्डर केस को सुलझाने में लगी है 3 टीम। छपरा में इंडिगो के मैनेजर मृतक रुपेश सिंह के परिजनों से मिले उपेंद्र कुशवाहा। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए सवाल। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में रुपेश सिंह के परिजनों को बधाया ढांढस। कहा इस पूरे मामले में सीएम नीतीश कुमार खुद बेहद गंभीर। रुपेश सिंह मर्डर केस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। हत्याकांड में किसी बड़ी हस्ती या किसी मंत्री का भी हो सकता है हाथ। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, सलाह के साथ मांगा जवाब। तेजस्वी यादव पर जदयू का पलटवार। जयकुमार सिंह ने अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी को दी अपने गिरबान में झांकने की नसीहत। रोहतास में चिनारी के मल्हीपुर गांव में जमीन विवाद में युवक ने की छत पर चढ़कर फायरिंग। हिरासत में एक युवक। रोहतास में फायरिंग से पहले 2 पक्षों के बीच जमकर हुई थी मारपीट। 5 से ज्यादा लोग घायल। पूर्णिया में 12 जनवरी को हुए सोना लूटकांड में कारीगर ही निकला मास्टरमाइंड। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में ट्रैक्टर और ऑटो के बीच में आई बाइक। काफी दूर तक घसीटता रहा बाइक सवार, सुरक्षित। दानापुर में पतालपुर में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप। कटिहार में कोसी पुल के पास से 20 मवेशी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। सुपौल एसपी ने त्रिवेणीगंज पुलिस निरीक्षक कार्यालय का किया निरीक्षण। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। नवादा के पकड़ी बरावा में 2 दुकानों में चोरी। ज्वेलरी दुकान से लाखों के जेवरात की चोरी। बेगूसराय में हत्या के बाद अधेड़ के शव को दफनाया। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई। नालंदा में बिहार थाना इलाके में छत से गिरने से एक शख्स की मौत।
बेगूसराय में ट्रक लूटकर भाग रहे 3 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। लूटा गया ट्रक भी बरामद। मधेपुरा में पिकअप वैन से 1000 लीटर कफ सिरप बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के सुभाष चौक पर सब्जी मंडी हटाने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला। लाठीचार्ज के बाद दुकानदारों ने पुलिस को मौके से खदेड़ा। सिवान में डीआईजी मनु महाराज ने लगातार दूसरे दिन पुलिस लाइन समेत कई थानों का किया निरीक्षण। थानों में खामियों को ठीक करने के दिए निर्देश। दिल्ली से करोड़ों के जेवरात लूटकर भाग रहे 2 अपराधी गिरिडीह में गिरफ्तार। आरोपियों के पास 1 किलो 800 ग्राम सोने के गहने बरामद। हजारीबाग के मेरू बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र से कोडरमा जा रही जवानों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 जवान घायल। जमशेदपुर के मानगो में एक दुकान में चोरी के मामले का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 9,500 रुपए कैश भी बरामद। खूंटी में पीएलएफआई के उग्रवादी टूडी कंडीर गिरफ्तार। चैपी जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ मामले का है मुख्य आरोपी। जामताड़ा में सड़क हादसे में लातेहार के आरआईबी जवान अजय कुमार झा की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, 3 साल का बेटा सकुशल। चतरा के पेपरवार में टीपीसी 2 के सुप्रीमो गणेश गंजू और उसका सहयोगी नरेश गंजू गिरफ्तार। रांची के सूफिया परवीन हत्या के मुख्य आरोपी शेख बिलाल का फिर कराया गया मेडिकल टेस्ट। खूंटी के कर्रा में 50 साल की महिला बसंती देवी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बोकारो में स्कूल के ग्रिल की चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए 5 आरोपी। रांची के पिठौरिया के कोनकी गांव से लापता बच्चे का सुराग नहीं, सीसीटीवी फुटेज में वैन से बच्चे को लेकर जा रहे हैं लोग। पलामू में हिरण के शिकार का वीडियो वायरल, मोहम्मदगंज के कादल कुर्मी गांव से हिरण का मांस बरामद। धनबाद के सिनेडी के मुखिया सुमन देवी के देवर की मौत मामले में आरोपी के परिजनों ने लगाया फंसाने का आरोप। पलामू में कुएं से मिला एक शख्स का शव, हत्या की आशंका। विदेशों में रह रहे बिहार के लोगों से सीएम नीतीश कुमार ने किया संवाद। बिहार में पिछले 1.5 दशक में हुए विकास और बदलाव पर लोगों से साझा किया अनुभव। ऑनलाइन संवाद में सीएम नीतीश कुमार ने दिया बिहार में निवेश का न्योता, कहा बिहार में इंडस्ट्री लगाने वालों को पूरी सुविधा दी जाएगी। विदेशों में रह रहे बिहार के लोगों से नियमित संवाद करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार की तरक्की और बदलाव को देखने के लिए दिया लोगों को बिहार आने का न्योता। जमुई के चकाई में माधोपुर स्थित महावीर वाटिका का सीएम ने किया दौरा। नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम भी थे साथ।
जमुई में महावीर वाटिका में प्रवेश पर रोक को लेकर बीजेपी के कई नेता नाराज। लिस्ट में नाम नहीं होने पर पुलिस के रोके जाने पर भिड़े बीजेपी नेता। बीजेपी से शहनवाज हुसैन होंगे बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार। 28 जनवरी को है एमएलसी के लिए उपचुनाव। सुशील मोदी के सांसद बनने से खाली हुई है सीट। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होना है उपचुनाव। 1 सीट पर बीजेपी ने अब तक नहीं खोले हैं पत्ते। कटिहार में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर बैठक। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी भी रहे मौजूद। किसान मजदूर रथ यात्रा के तहत गया पहुंचे पप्पू यादव। सभा को किया संबोधित। कांग्रेस विधायक दल के नेता अच्युत शर्मा ने फिर दिया नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता। कहा बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। रांची में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस के 59वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हेमंत सोरेन। एक्सआईएसएस की समृद्ध विरासत की प्रशंसा की। सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नववर्ष की दी शुभकामनाएं। बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं से मिले धर्मेंद्र प्रधान। कहा कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से हुई चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान के झारखंड दौरे का एनएसयूआई ने किया विरोध। रांची के हिनू चौक के पास काफिले को रोकने की कोशिश। रांची के धुरवा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एबीवीपी का 21वां प्रांतीय अधिवेशन की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पद्मश्री अशोक भगत ने किया उद्घाटन। धनबाद के चैतुडी में विधायक ढुल्लू महतो ने सभा को किया संबोधित। कहा किसी भी कीमत पर नहीं उजड़ने दिया जाएगा आशियाना। राम मंदिर के चंदे पर बोले झारखंड प्रदेश राजद के अध्यक्ष अभय सिंह। कहा बीएसपी के लोग आएंगे तो वो चंदा देने से नहीं हटेंगे पीछे। राम मंदिर निर्माण को लेकर सहयोग राशि को लेकर जेएमएम ने दिया गोलमोल जवाब। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा यह आस्था का विषय। बोकारो के जाना मोड़ में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। रांची रिम्स में लालू प्रसाद की बेटी चंदा और दामाद ने की मुलाकात। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के कुलपति सोना झरिया मिंज ने की मुलाकात। वैक्सीनेशन के पहले दिन पूरे देश में 1,91,181 लोगों को लगाया गया टीका। वैक्सीन लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला नहीं आया सामने। दिन भर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग में जुटे रहे पीएम मोदी। पल पल की ली जानकारी। कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने जताया संदेह। कहा अगर वैक्सीन असरदार है तो सरकार के मुखिया ने क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन।
कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को लेकर छात्राएं भी काफी उत्साहित। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने माना कि 2021 में होगा कोरोना का खात्मा। पटना का एनएमसीएच बना कोरोना वैक्सीन का क्षेत्रीय कार्यालय। ओटी असिस्टेंट की 5 सदस्यों की पूरी टीम ने एक साथ लिया कोरोना का टीका। मुजफ्फरपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन कई डॉक्टर्स ने भी लिया टीका। मुजफ्फरपुर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के हीरो बने लालू पासवान। सदर अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है लालू पासवान। हाजीपुर सदर अस्पताल में सफाई कर्मी संगीता कुमारी को दी गई कोरोना की पहली वैक्सीन। बेतिया के 9 केंद्रों पर वैक्सीनेशन। लोहिया पीएससी में 40 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। नरकटियागंज पीएससी में सिर्फ 17 आशा कार्यकर्ताओं ने लगवाई वैक्सीन। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। कहा अब खुद को कोरोना से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शेखपुरा सदर अस्पताल में डीएम ने लिया टीकाकरण का जायजा। विधायक और स्वास्थ्य अधिकारी भी रहे मौजूद। रामगढ़ में महिला स्वास्थ्यकर्मी लखनी देवी को लगा पहला टीका। डॉक्टर सविता वर्मा ने भी लगवाई वैक्सीन। धनबाद के टुंडी और तोप चांची स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण। सफाई कर्मी को लगाया गया पहला टीका। रांची में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों को दी गई वैक्सीन। एईएफआई के इंचार्ज ने कहा भोजन करने के बाद ले टीका। वैक्सीनेशन पर बोले जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। कहा कोरोना वॉरियर्स के बाद सभी को मिलेगा टीका। झारखंड के 48 केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान की निगरानी कर रहा है WHO। हजारीबाग में टीका लेने वाले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को सांसद जयंत सिन्हा ने गुलाब का फूल देकर किया प्रोत्साहित। वैक्सीनेशन के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। पाकुड़ सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन। सफाई कर्मी संतोष कुमार और डॉक्टर आरके चौधरी को सबसे पहले लगा टीका। रांची के नामकोम सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण। डीसी और डीडीसी ने लिया जायजा। गोपालगंज में ट्रक यूनियन की हड़ताल से NH 27 पर जाम की स्थिति। घंटों जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन। पटना सिटी के 0 माइल के पास बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन का प्रदर्शन। 14 चक्का से ऊपर की गाड़ियों से गिट्टी और बालू की ढुलाई पर रोक का विरोध। कैमूर के मोहनिया चेक पोस्ट के पास ट्रक एसोसिएशन ने NH 2 को किया जाम। गिट्टी ढुलाई को लेकर सरकार के फैसले का विरोध। मुजफ्फरपुर में रासायनिक खाद के खुदरा विक्रेताओं ने की हड़ताल। रबी फसल के किसानों की बढ़ सकती है मुश्किलें। भभुआ के एकता चौक के पास मिला मरा हुआ कौवा। बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में लोग। किशनगंज में रोडमैप बनाने की मांग को लेकर ई रिक्शा संघ का प्रदर्शन। सिवान के महाराजगंज रेल खंड की में विद्युतीकरण कार्य का सीआरएसएस रेलवे संरक्षा आयुक्त ने लिया निरीक्षण। बेगूसराय में जय श्री राम के नारों के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा करने की शुरुआत। दरभंगा में महाराजा रामेश्वर सिंह जी की 161वीं जयंती पर बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। विश्वविद्यालय के चौरंगी परिसर में 1100 दीप जलाकर मनाई गई जयंती।
मुंगेर के रहमानी बीएड कॉलेज में विदाई और सम्मान समारोह। मोहम्मद वली रहमानी ने छात्रों को किया संबोधित। खगड़िया में कड़ाके की पड़ रही ठंड। नगर परिषद ने की 7 जगहों पर अलाव की व्यवस्था। मजदूरों और ई रिक्शा चालकों को मिली राहत। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने थाना और प्रखंड कार्यालयों का किया निरीक्षण। हथुआ में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। जमशेदपुर के कुमरुम बस्ती में मिले 3 मरे हुए कौवे। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में दहशत। खूंटी में जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों के बीच विवाद को खत्म करने को लेकर क्षेत्रीय उप निदेशक की अध्यक्षता में बैठक। शिक्षक ने डीओ पर लगाया अभद्र व्यवहार और प्रताड़ित करने का आरोप। कोडरमा के जुमरे तलैया में कामरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर माले कार्यकर्ताओं ने मनाई मानव श्रृंखला। लोहरदगा में हरित क्रांति के तहत बागवानी के मिले पौधे खाद नहीं मिलने से खुद कर रहे हैं देखभाल। झारखंड हाईकोर्ट के जज ने परिवार के साथ लिया रानी फॉल में पिकनिक का आनंद। जामताड़ा में कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय मां चौंचला वार्षिक उत्सव का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को किया संबोधित। युवाओं को नौकरी की जगह स्टार्टअप शुरू करने की दी सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नए केवड़िया रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। बड़ोदरा को केवड़िया से जोड़ने वाली एक ब्रॉडगेज लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर बेलगावी जिले में रैली को करेंगे संबोधित। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक की बीजेपी सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद से नहीं थम रहा है बवाल। पार्टी विधायकों ने येदियुरप्पा पर पैसे लेने और ब्लैकमेलिंग के डर से मंत्री पद बांटने का लगाया आरोप। हमने आप